Hello friends, welcome to our YouTube channel Tiktra Ease. Today we will discuss syllabus of DLED first year subject F3 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। संदर्भ यह वैज्ञानिक स्तर पर सिद्ध हो चुका है कि व्यक्ति के मस्तिष्क का 85 से 90% तक विकास 5 वर्ष की आयु तक हो चुका होता है। मस्तिष्क का यह विकास व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बुनियाद तैयार करता है। इसीलिए प्रारंभिक वर्षों में बच्चे को मिलने वाली देखभाल और शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चों के विकास तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अर्थात ECCE के संबंध में यह समझना आवश्यक है कि जिन बच्चों को उचित पोषण के साथ साथ भरपूर स्नेह, सुरक्षा, बातचीत व खेल के अवसर, अभिव्यक्ति के अवसर, प्रेरणा तथा प्रोत्साहन प्राप्त होता है, उसका विकास बेहतर होता है। यही सब तो गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों के आयोजन का आधार है। इससे बच्चे के विकास के प्रमुख आयामों जैसे शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक तथा भाषा संबंधी, सामाजिक, सृजनात्मक तथा सौंदर्य बोध के विकास को दिशा प्राप्ति होती है। जब बच्चों को यह सब प्राप्त होता है तो वे आगे चलकर न केवल विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करते हैं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी जीवन में कहीं अधिक सफल सिद्ध होते हैं। उपरोक्त चर्चा इस बात को रेखांकित करती है कि यदि हमें बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी है तो इसकी शुरुआत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से ही करनी होगी। बिहार राज्य में भी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कार्य किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 तथा राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति 2013 के आलोक में यह आवश्यक है कि प्रत्येक शिक्षक इस तथ्य को समझे एवं इसके प्रति संवेदनशील हो कि हर बच्चे के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें इस दिशा में अभी बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे कि सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश से पहले इसके लिए तैयार होने के भरपूर अवसर प्राप्त हों। यह विषय इस दिशा में शिक्षकों को सूचना, समझ, कौशल तथा संवेदनशीलता प्रदान करने का प्रयास है। इस विषय के उद्देश्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल से जुड़ी प्रमुख अवधारणाओं की समझ बनाना। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम के माध्यम से बाल विकास के विभिन्न आयामों एवं इसके महत्व को समझना। बिहार के संदर्भ में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति और प्राथमिक शिक्षकों की भूमिका पर समझ बनाना। शिक्षकों को कक्ष में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित अवधारणाओं के अनुरूप गतिविधियों के आयोजन के कौशलों को विकसित करना। इकाई 1 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की समझ। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रमुख अवधारणाएं, ECCE की आवश्यकता एवं उद्देश्य। प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का बच्चे के विकास एवं जीवन पर प्रभाव। बच्चे कैसे सीखते हैं? बाल विकास की अवधारणाएं 0 से 3, 3 से 6, 6 से 8 वर्ष। उप अवस्थाएं एवं सीखना। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा इस अर्थ में विशिष्ट है कि इसमें बाल विकास की विभिन्न आयाम तथा अधिगम साथ साथ चलते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अर्थात ECCE पाठ्यचर्या
उन सभी विषयों तथा अवधारणाओं पर चर्चा करता है जिससे बच्चों के विकास के विभिन्न आयाम तथा उनके अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि यह समझें कि हर बच्चे के बाल विकास की अवस्था एवं उप अवस्थाओं के अनुरूप सीखने के भरपूर अवसर मिलना उनके सीखने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक बच्चों के अधिगम में सहायक होने वाली अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाने से पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा की विभिन्न अवधारणाओं को समझें तथा इनके अनुरूप कार्य करना आवश्यक कौशलों का विकास करते हुए तैयारी करें। इकाई 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा ECCE के पाठ्यक्रम की समझ। एक संतुलित तथा संदर्भ युक्त ECC पाठ्यचर्या की समझ। ECC पाठ्यचर्या के लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य तथा नियोजन, गतिविधियों के आयोजन के विभिन्न विधियों प्रक्रियाओं का चयन, उदाहरण विषय वस्तु आधारित प्रक्रिया, प्रोजेक्ट विधि आदि, कक्षा के विकासोनुकूल, बाल केंद्रित तथा सामाजिक वातावरण निर्माण। प्रेरक, उद्दीपक तथा सुरक्षात्मक वातावरण में बच्चों का सही विकास होता है तथा अधिगम की बेहतर संभावनाएं बनती हैं। बच्चों में अपने आसपास के वातावरण तथा घटित हो रही प्रत्येक घटना के प्रति संभावनाएं बनती हैं। बच्चों में अपने आसपास के वातावरण तथा घटित हो रही प्रत्येक घटना के प्रति जिज्ञासा होती है। इससे लगातार उनके ज्ञान तथा समझ में बढ़ोतरी होती रहती है। साथ ही वे परस्पर अंतःक्रिया से भी सीखते हैं। इस प्रकार बच्चे एक दूसरे से, अपने से बड़ों से, अपने पर्यावरण, आसपास के विभिन्न तत्वों से अंतःक्रिया करके सामाजिक और ज्ञानात्मक दृष्टि से अधिक लाभान्वित होते हैं। इस स्वाभाविक स्थिति को सीमित करने का वातावरण मिलने पर यह भावनात्मक असुरक्षा तथा अनुचित व्यवहार मिलने पर स्वाभाविक प्रेरणा और जिज्ञासा कुंठित हो सकती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या कक्षा कक्ष में प्रक्रियाओं को बच्चों की आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के अनुरूप आयोजन की आवश्यकता पर जोर देते हुए इसकी विभिन्न प्रक्रियाओं व प्रविधियों के चयन व आयोजन के तरीकों पर भी चर्चा करती है। इस पाठ्यचर्या को लागू करने के संदर्भ में एक संस्था के रूप में विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षक पूरी प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावित करने वाले स्थान पर विराजमान है, अतः उन्हें अपनी भूमिका से जुड़ी चुनौतियों को जानना व समझना होगा, तभी वे बेहतर परिणाम का लक्ष्य निर्धारित कर उनकी प्राप्ति कर पाएंगे। इकाई 3 प्रारंभिक बाल्यावस्था, शिक्षा एवं विद्यालय की तैयारियां। प्रारंभिक विद्यालय में प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा के विस्तार का अर्थ एवं आधार। प्रारंभिक वर्षों में प्रक्रियाओं के बाल केंद्रित होने का अर्थ। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में खेल एवं गतिविधियों का आयोजन का महत्व। विद्यालय में आने से पहले बच्चों की भाषा तथा गणितीय कौशल। शिक्षकों की बच्चों के बारे में, उनसे सीखने के बारे में व उनकी योग्यताओं के बारे में समझ। उनकी कक्षीय गतिविधियों और कार्य को प्रभावित करती हैं। उनकी समझ इस बात को भी प्रभावित करती है कि वे किस प्रकार बच्चों को सीखने में मदद करते हैं व इस बारे में क्या व कैसे निर्णय लेते हैं। एक शिक्षक द्वारा बच्चों की क्षमताओं, कौशलों और अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए ही खेल व सीखने से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। यह तब और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब एक शिक्षक न प्रक्रियाओं को जानते हैं जो बच्चे के विद्यालय आने से पहले उनकी भाषा तथा गणितीय कौशल के लिए अपनाई जाती है। इनका ज्ञान शिक्षकों को तब भी काम आता है जब वे विद्यालय में छात्रों के लिए इन्हीं कौशलों से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करते हैं। पूर्व ज्ञान का यह उपयोग इस बात को भी प्रभावित करते हैं
कि वे बच्चों को सीखने में मदद हेतु किस तरह के वातावरण एवं क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। इकाई 4, बच्चे की प्रगति का आकलन। प्रारंभिक वर्षों में विकास के विभिन्न आयाम एवं अधिगम, बच्चे की प्रगति के विभिन्न संकेतक एवं मानक, बच्चे की प्रगति का अवलोकन व आकलन, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चे की प्रगति से संबंधित अभिलेखों का संधारण, बच्चे की प्रगति में घर एवं विद्यालय की भूमिकाओं का अंतर संबंध, विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चे की प्रगति को जानने से पहले बच्चे की क्षमताओं का सही आकलन करना शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। यह शिक्षक प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं का सही अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, तभी वे प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए कक्ष में सर्वोपयुक्त गतिविधियों का सफलतापूर्वक आयोजन कर सकते हैं। इन गतिविधियों का आयोजन एक उपयोग बच्चों के विकास में सहयोग एवं इसके लिए उन्हें बेहतर वातावरण एवं अवसर उपलब्ध कराने की अवधारणा के अनुरूप किया जाता है। गतिविधियों के आयोजन के बाद इस बात का पता लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इन गतिविधियों का आयोजन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कितना सफल हुआ तथा इससे बच्चे के विकास के आयामों को कितनी दृढ़ता प्राप्त हुई है। मजबूत नींव सुनिश्चित करने के लिए यह करें। बच्चे की प्रगति का अवलोकन व आकलन कर ही शिक्षक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का आकलन कर सकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में आकलन तब एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है जब शिक्षक को यह आकलन एक विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे के लिए करना होता है। ऐसे में आकलन में समावेशन की समझ स्पष्टता प्रत्येक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इकाई 5, बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति। राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को 8 वर्ष तक विस्तार देने का अर्थ। राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियां एवं नवाचार। राज्य में विद्यालय की तैयारी में संस्थाओं, अकादमिक व सामाजिक से अपेक्षा। बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश के सामने कई उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, परंतु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में कई प्रयासों के बावजूद अभी राज्य को ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने से पहले अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा तक पहुंच अभी सीमित है। जिन बच्चों के पास ऐसे अवसर हैं उनमें से 3 से 6 वर्ष के बच्चे अधिकांशतः आंगनबाड़ी अथवा प्ले स्कूल से जुड़े होते हैं। वहीं 6 से 8 वर्ष के बच्चे विभिन्न विद्यालयों में नामांकित होते हैं। कई बार तो देखा जाता है कि बच्चों को 6 वर्ष से पहले भी विद्यालयों में नामांकित करा दिया जाता है। ऐसे में शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की विभिन्न अवधारणाओं को समझें तथा इसके लिए कार्य करने के लिए स्वयं को तैयार करें। जहाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों को विशिष्ट तैयारी की आवश्यकता होती है, वहीं ऐसे शिक्षकों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य करने के लिए आवश्यक कौशल तथा संवेदनशीलता भी अवश्य होनी चाहिए। बच्चों को प्रारंभिक वर्षों में उन्हें मिला वातावरण, स्नेह, सुरक्षा तथा प्रेरण ही उनके भविष्य की बुनियाद का निर्माण करता है। अतः इस दौरान शिक्षकों पर केवल बच्चों की शिक्षा का ही नहीं अपितु उनके भविष्य के आधार और दिशा प्रदान करने का भी दायित्व होता है। थैंक यू।